अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की, जिसे सैमसंग ने कल के दिन लॉन्च किया है और आज के दिन इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन की प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप इन दोनों में से कोई मोबाइल फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा एंड तक, और क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों मोबाइल फ़ोन में। और वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत कम है तो सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन की बॉडी की। बॉडी में देखते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको फ्रंट और बैक ग्लास का मिलता है, उसका फ्रेम आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में भी आपको फ्रंट और बैक ग्लास का मिलता है और उसका भी फ्रेम आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है। और दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फ़ोन के वज़न की। तो वज़न में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 194 ग्राम तक का वज़न देखने को मिलता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का जो वज़न है वो 208 ग्राम तक का है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के वाटर रेजिस्टेंसेस की। तो वाटर रेजिस्टेंस में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा दोनों ही में आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलती है अप टू 1.5 मीटर तक। और इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन को आप सैमसंग ये क्लेम करता है कि आप 30 मिनट तक पानी के अंदर रख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में देखते हैं कि डिस्प्ले में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। डिस्प्ले में सबसे पहले बात करते हैं हम इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले टाइप की। तो डिस्प्ले टाइप में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको सुपर एमोलेड प्लस की स्क्रीन मिलती है। और इसका जो और दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको डायनामिक एमोलेड स्क्रीन मिलती है 2x कैपेसिटी वाली। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन साइज़ की। तो स्क्रीन साइज़ में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 6.7 इंचेस की स्क्रीन मिलती है 89.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको 6.9 इंचेस की स्क्रीन मिलती है 92.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रेज़ोल्यूशन की। तो स्क्रीन रेज़ोल्यूशन में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 1080p की स्क्रीन मिलती है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको 4040 की स्क्रीन मिलती है। और जब अब बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको एंड्रॉयड 10 और वन UI 2.1 की सपोर्ट मिलती है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में भी आपको एंड्रॉयड 10 और वन UI 2.1 की सपोर्ट मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के चिपसेट की। तो चिपसेट में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको एक्सयनस 990 का प्रोसेसर मिलता है ग्लोबली। जो यूएसए की डिवाइस है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में भी आपको एक्सयनस 990 ग्लोबली प्रोसेसर मिलता है और यूएसए में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की मेमोरी की और सिम स्लॉट की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम स्लॉट की। तो सिम स्लॉट में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको सिर्फ सिम की ऑप्शन मिलती है, इसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाने की ऑप्शन नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको शेयर्ड सिम स्लॉट मिलती है, यानी आप एक वक्त में 2 सिम या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इंटरनल में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक 128 जीबी 8 जीबी रैम वाला और एक 256 जीबी 8 जीबी रैम वाला। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको 256 जीबी 8 जीबी रैम वाला एक वेरिएंट देखने को मिलता है और एक 512 जीबी 8 जीबी रैम वाला देखने को मिलता है। और इसमें जो स्टोरेज इस्तेमाल हुई है वो UFS 3.1 इस्तेमाल हुई है दोनों ही मोबाइल फ़ोन में, जो कि आजकल की लेटेस्ट स्टोरेज है। और इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके डाटा को कॉपी पेस्ट रीड एंड राइट करने में तेज़ होती है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के कैमरास की। तो कैमरास में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको
ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसका मेन कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है 3x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम के साथ। 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है 5x ऑप्टिकल जूम के साथ, जो कि 50x हाइब्रिड जूम प्रोवाइड करता है। और 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा दोनों ही में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की बैटरी की। तो बैटरी में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और ये जो फास्ट चार्जिंग है ये आपको बॉक्स के अंदर, यानी कि बॉक्स के अंदर चार्जर 25 वोल्ट का देखने को मिलता है। वैसे ये डिवाइस 45 वोल्ट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है उसी तरह 25 वोल्ट की बॉक्स चार्जर के साथ। और अगर आप 45 वोल्ट का चार्जर परचेज करेंगे तो इसमें आपको 45 वोल्ट तक की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के फिंगरप्रिंट की। तो फिंगरप्रिंट में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है अल्ट्रासोनिक वाला। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है अल्ट्रासोनिक वाला। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन के कलर की। तो कलर में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, एक मिस्टिक ग्रीन, एक मिस्टिक ब्राउन्स और एक मिस्टिक ग्रे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में भी आपको 3 कलर ही देखने को मिलते हैं, एक मिस्टिक ब्राउन्स, एक मिस्टिक ब्लैक और एक मिस्टिक वाइट। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों ही मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। तो प्राइस में देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की जो इस टाइम पाकिस्तान में प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 1,79,999 रुपीज़ है। वैसे डॉलर में जो इसकी प्राइस है वो $999 है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की जो इस टाइम पाकिस्तान में प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 2,19,999 रुपीज़ है। और डॉलर में जो इस टाइम इसकी प्राइस है वो $1,299 है। और इसके बाद बात करते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से कौन सा मोबाइल फ़ोन जीता और कौन सा मोबाइल फ़ोन हारा। तो ये मैंने हर चीज़ में आपको बता दिया कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। और इतना कोई ख़ास मेन डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलता और सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि किसी बाज़-औक़ात लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन लेना पड़े तो इन दोनों मोबाइल फ़ोन में से तो आप कौन-से वाला मोबाइल फ़ोन लेंगे। और ये थी एक छोटी-सी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, शेयर लाज़मी कीजिए और वीडियो को कमेंट लाज़मी और यार चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।